बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं और कुछ इंसान होते हैं जो बहुत आम होते हैं। इन ख़ास और आम लोगों के बारे में हर इंसान की अपनी एक राय होती है। हर इंसान अपनी सोच के ज़ाविये से, अपनी सोच के अंदाज से किसी को ख़ास समझता है और किसी को आम समझता है। लेकिन असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़र्क करती हैं कि कौन इनमें से ख़ास है और कौन इनमें से आम है, कौन इनमें से ऑर्डिनरी है और कौन इनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी बुनियाद पे हम इन चीज़ों का फ़र्क कर सकते हैं वो होता है उनकी सोच का अंदाज़, उनकी सोचों का महवर। एक आम इंसान, उसकी सारी ज़िंदगी जिन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, वो चीज़ें जो उसकी सोचों का महवर रहती हैं, वो चीज़ें जिनको हासिल करने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है, वो 4 से 5 चीज़ें हैं। और ये आप बेशक आप तजर्बा करके देख लें, जब वो नौजवानी की उम्र में पहुंचता है, जब उसके ज़हन के अंदर नई नई सोचें आनी शुरू होती हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचता है, उसके बारे में लाहे अमल तरतीब देना शुरू करता है, तो वो जिन चीज़ों को वो फोकस करता है, उन चीज़ों के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो उसका रोज़गार आता है। उसकी ख्वाहिश होती है उसका एक अच्छा सा कारोबार हो, वो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हो और वो कारोबार उसकी पहचान हो, उसके यहाँ पैसे की रेल पेल हो और लोग उसके लिए ताज़ीमन खड़े हो जाएं। जब वो आए तो लोग उसके लिए जगह छोड़ दें, उसको लाइन में लग के अपना ना बिल जमा करवाना पड़े, उसको लाइन में लग के अपना कोई मामला ना करना पड़े, बल्कि वो जब जाए तो उसके लिए सारी लाइनें हटा दी जाएं, उसको अलग से डील किया जाए, उसको अलग से बैठने की जगह दी जाए। तो इसके लिए उसके माइंड में ये होता है कि मेरे पास एक अच्छा सा बिजनेस हो, मेरे पास पैसे की रेल पेल हो और फिर उसकी बुनियाद पर मैं ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरी इसकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो इसकी शादी होती है। इसका सोचों का मरकज़ व महवर वो सारा का सारा वो उसी शादी के इर्द गिर्द घूमता है। ये उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है, दिन रात एक करता है, अच्छा सा पैसा, ज़्यादा सा पैसा कमाया जाए और यूं इस शादी के बंधन में बंधने की इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। उसकी अगला जो मरहला होता है वो उसकी औलाद होती है। पहले औलाद की ख्वाहिश करता है और फिर अपनी सारी ज़िंदगी इसी औलाद की तालीम पर और फिर अल्टीमेटली इनकी शादियों पर वो अपनी सारी ज़िंदगी को सर्फ करता है। और एक आखिरी ख्वाहिश जो इसके मन में अक्सर रहती है कि इसका एक अच्छा सा घर हो, एक बड़ा सा मकान हो जिसको देख के लोग अशश करें, जो इसकी पहचान हो, जो इसकी बड़ाई की इलामत हो। तो ये इसकी एक आखिरी ख्वाहिश होती है। जो इंसान अपनी सारी की सारी ज़िंदगी सिर्फ इन 4 से 5 चीज़ों को हासिल करने में गुजार देता है, उसकी सोचों का मरकज़ और महवर सिर्फ ये 4 से 5 चीज़ें होती हैं। उसकी सारी एफर्ट्स, उसकी दिन रात की मेहनत, उसके रिश्ते और नाते, उसके ताल्लुकात, वो सारा कुछ इन्हीं 4 से 5 चीज़ों पे बेस करता है। वो लोगों से ताल्लुकात बनाता है तो इन्हीं 4 से 5 चीज़ों की बुनियाद पे रखता है। वो लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म करता है तो इन्हीं बातों की बेस पे रखता है। आप यकीन जानें वो ख़ास नहीं है, वो एक आम है। क्यों? कि ये वो सोच है जो अक्सरियत की होती है। ये वो सोच है जो एक छोटे से छोटे इंसान से लेके एक बड़े से बड़े इंसान तक ये अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये सोच एक नालियां साफ करने वाले की भी हो सकती है
और ये सोच मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे विराजमान, चाहे वो सदर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, ये उसकी भी हो सकती है। उसकी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद और जिनकी सोचों का महवर ये 4 से 5 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। वो इनसे हट के सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद महज ये 4 से 5 चीज़ें हासिल करना नहीं होता। उनकी सोच का मरकज़ उनकी ज़ात नहीं होती। उनकी सोच का मरकज़ उनका टब्बर और बरादरी नहीं होती। वो इन सब चीज़ों से उठ के सोचते हैं। उनकी सोच जहाँ से शुरू होती है वो सबसे बड़ी इंसानियत की सोच होती है। उनकी सोच फिर मिल्लत की सोच होती है। उनकी सोच फिर कौम की सोच होती है। उनकी सोच फिर दीन की सरबुलंदी की सोच होती है। उनकी सोच फिर अल्लाह और उसके रसूल के नाम की सरबुलंदी की सोच होती है। वो कभी भी इन 4 से 5 चीज़ों के गिर्द नहीं घूमते। वो कभी भी इन 4 से 5 चीज़ों के गिर्द अपनी रातों का सुकून बर्बाद नहीं करते। उनकी ज़िंदगी का ख्वाहिश, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये चीज़ होती है कि किस तरह वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, किस तरह वो अपनी मिल्लत और कौम की खिदमत कर सकता है, किस तरह वो पिसे हुए लोगों को ऊपर उठा सकता है, किस तरह वो गरीबों को, किस तरह वो उनकी इमदाद कर सकता है, किस तरह वो लोगों के दुख और दर्द बांट सकता है, किस तरह वो माशरे के अंदर इस्लाह ला सकता है, किस तरह वो माशरे के अंदर अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। जिसकी ये सोच होती है वो एक ख़ास इंसान होता है, वो आम नहीं होता। उसको ये 4 से 5 चीज़ें जिनको हासिल करने में एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है, अपनी जवानी को सर्फ कर देता है, उसके बाद ये चीज़ें उसको मुफ्त में मिलती हैं। ये चीज़ें उसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। उनको इन चीज़ों की गर्ज नहीं होती, ये उसको गिफ्ट मिलती हैं। हम में से कौन ख़ास है और कौन आम है, इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अलग बैठें, तन्हाई में बैठें, अपनी सोचों को झंझालें, अपनी सोचों पे गौर करें, फिक्र करें। ये आपके अंदर का इंसान और आपके अंदर ये मौजूद ज़हन जिसके अंदर ये सोचें आती हैं, ये खुद ही आपको बता देगा कि आप ख़ास लोगों में हैं या आप आम लोगों में हैं। ख़ास वो होते हैं जो बहुत थोड़े होते हैं लेकिन कमाल के होते हैं। आम वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम में से कौन थोड़ों में से है और कौन ज़्यादा में से है, इसकी सबसे ज़्यादा पहचान हमें खुद होती है। कोशिश करें आम लोगों की सोच न सोचें, ख़ास लोगों की सोच सोचें। आप जब आम के बजाय ख़ास की सोच सोचेंगे तो आप ख़ास बन जाएंगे। आपको फिर किसी झूठी ज़िद की, झूठी अना की और झूठी नुमाइश की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये गाज़ी, ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई।